कि शौचालय की व्यवस्था की जो आप बात कर रहे हैं, तो ये व्यवस्था तो पहले से ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक किसी प्रतिनिधि का ध्यान उस ओर गया ही नहीं। चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि विगत एक हफ्ते के अंदर मैं परिवहन विभाग गया जा कर के और इस संदर्भ में उनसे संबंधित अधिकारी से मैं इस संदर्भ में बात करूंगा और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कम से कम रानीगंज से गया के लिए एक बस ज़रूर शुरू करने का। आज जो है सरकार हमारे यहाँ से इमामगंज हो चाहे रानीगंज हो, दोनों जगह से बस का जो है वो टैक्स वसूला जा रहा है। बस स्टैंड में जो है टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन किसी भी बस स्टैंड में कोई भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जो मैं चुनाव हार भी जाता हूँ तो उसके बावजूद मैंने जो कहा है कि एक कोचिंग की व्यवस्था और एक डायग्नोसिस सेंटर की व्यवस्था जो हम यहाँ करेंगे वो मेरा अपना निजी फंड से होगा। चुनाव मैं जीतता हूँ तो भी मेरा निजी फंड से होता है और चुनाव हारता हूँ तो भी मेरा निजी फंड से होगा। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ इमामगंज नगर पंचायत के भावी प्रत्याशी भवानी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज इनसे जानेंगे कि अगर आगे चल के चुनाव में जीतते हैं तो इमामगंज नगर पंचायत का कैसे विकास करेंगे। आज इनसे मिलकर के बातचीत करेंगे, आगे का रोड मैप जानेंगे और देखेंगे कि कैसे वो आगे चल कर के और जनता को क्या संदेश देते हैं कि उनको वोट दे जनता। नमस्कार सर, मैं हूं अनुराग पांडे और आज चैनल से जुड़े हुए हैं सच बिहार न्यूज़ 18 के साथ। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि आगे चल कर के आप जीतते हैं इस नगर पंचायत में तो इमामगंज का कैसे विकास करेंगे, आपका रोड मैप क्या होगा, ज़रा जनता को डिटेल में बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर जो इस नगर पंचायत चुनाव में हमारी जीत होती है तो इमामगंज नगर पंचायत का जो सबसे बड़ा समस्या है वो है नाली का समस्या। तो चुनाव जीतने के बाद हम सबसे पहले इस नाली की समस्या को दूर करने का काम करेंगे। और मैं पहले भी बता चुका हूं और कि चुनाव जीतने के बाद हमारी मुख्य जो काम करने का जो मुख्य मुद्दा होगा वो होगा शिक्षा और स्वास्थ्य। मैं स्वास्थ्य और शिक्षा में और रोज़गार में युवाओं को रोज़गार देने का भी काम हम करेंगे। लेकिन एक जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक कोचिंग सेंटर की व्यवस्था होगी। एक आपको यहाँ इमामगंज में डॉक्टर नहीं रहते हैं हॉस्पिटल में, तो परमानेंट एक लेडी डॉक्टर की व्यवस्था होगी। एक कम से कम MBBS डॉक्टर जो हों एनी टाइम जो हो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल रहें। आपको आज जो है से बहुत सारे गरीब बच्चे पैसे के अभाव में पटना गया जा कर के कोचिंग नहीं कर पाते हैं, पैसे के अभाव में वहाँ वो पढ़ाई अपना पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए यहाँ एक फ्री कोचिंग सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। हमारा चैनल जनता तक पहुंचती है और जनता की आवाज़ बन के आज आपके साथ आए हैं, तो आपसे पूछना चाहेंगे कि इमामगंज में शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था होना चाहिए। आपको जनता वोट दे, उस जनता को चाहिए कि आप उसका बुनियादी जो सुविधा होता है कम से कम वो पूरा करें, तो कैसे पूरा करेंगे वो भी ज़रा बताइए। सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शौचालय की व्यवस्था की जो आप बात कर रहे हैं तो ये व्यवस्था तो पहले से ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक किसी प्रतिनिधि का ध्यान उस ओर गया ही नहीं। आज जो है सरकार हमारे यहाँ से इमामगंज हो चाहे रानीगंज हो, दोनों जगह से बस का जो है वो टैक्स वसूला जा रहा है। बस स्टैंड में जो है टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन किसी भी बस स्टैंड में कोई भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। और इमामगंज में एक शौचालय बनना भी इमामगंज बस स्टैंड के पास, तो शौचालय की स्थिति आज ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति उस शौचालय में नहीं जा सकता है। तो मैं कल ही BDO साहब से मिलूँगा इस संदर्भ में। हमसे एक दो लोग पहले भी बोल चुके हैं कि से शौचालय इमामगंज वाला किसी तरह से उसको शुरू करवाइए, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ। ख़ास करके कभी कभी तो स्थिति ऐसा होता है कि जेंट्स तो इधर उधर कहीं चले जाते हैं, लेकिन महिलाएं मजबूर हो जाती हैं और बहुत कष्ट होता है उनको। तो मैं कल ही संदर्भ में जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से बात करके और उस शौचालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कहूँगा। एक और बुनियादी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। इमामगंज और रानीगंज से लगभग दिन का 2000 से 3000 आदमी गया के लिए सफ़र करते हैं। डुमरिया से गया के लिए सरकारी बस सेवा उपलब्ध है, अभी वो भी एक बस चलती है। तो रानीगंज इमामगंज से भी कम से कम एक बस तो होना चाहिए।
उस ओर किसी भी नेता, किसी भी पॉलिटिशियन का ध्यान नहीं जाता है। मैं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और उसके बारे में आपका क्या ख्यालात है, उस भी जनता को थोड़ा बताइए। हम धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आपको उस और हमारा ध्यान ले जाने के लिए। और मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि विगत एक हफ्ते के अंदर मैं परिवहन विभाग गया जा कर के और इस संदर्भ में उनसे संबंधित पदाधिकारी से मैं इस संदर्भ में बात करूंगा और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कम से कम रानीगंज से गया के लिए एक बस ज़रूर शुरू करने का काम करें। और आगे आप जनता को एक चीज़ तो कंफर्म करके दे सकते हैं कि आप जीतते हैं, यानी अगर आप जीत करके जनता को ये सब सुविधा देते हैं तो ये सिर्फ वचन रह जाएगा या चुनावी घोषणा होता है ये सिर्फ रह जाएगा, या फिर ये फिर ग्राउंड लेवल पे होगा भी? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं अपने बारे में कि मैं विगत 12 साल से राजनीति में हूं। मैं 8 साल लगभग यूनिवर्सिटी का पॉलिटिक्स किया है मैंने, और जहां तक मुझे लगता है कि मैं अभी तक अपने काम से संतुष्ट हूं। और एक भी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हाँ, भवानी सिंह यूनिवर्सिटी का राजनीति कर रहे थे, उस समय हम लोग उनके पास किसी काम को लेकर के गए तो भवानी सिंह ने मना कर दिया। उन्होंने कभी पूछा कि हाँ, तुम जो हो फलाने जाति से हो, फलाने धर्म से हो या फलाने जगह से हो तो तुम्हारा काम नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी ज़िले आते थे उन सारे ज़िले के सारे छात्र छात्राओं का काम मैं यही प्रयास करता था कि जितना जल्द से जल्द इनका काम हो जाए। तो मैं आपको ये भी कह देना चाहता हूँ कि 8 साल के उस यूनिवर्सिटी राजनीतिक करियर में कभी हमने अपने ऊपर किसी तरह का कोई दाग नहीं लगने दिया। तो मैं प्रयास करूँगा कि आज मुझे अपने जन्मभूमि जहाँ मैंने जन्म लिया है वहाँ कुछ करने का हमें सौभाग्य प्राप्त अगर जो होता है तो मैं कहीं से भी अपने ऊपर कोई दाग नहीं लगने दूंगा। और मैं चुनाव में हारूं या जीतूं, मैंने जो यहाँ के लोगों से एक वचन लिया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर जो मैं चुनाव हार भी जाता हूँ तो उसके बावजूद मैंने जो कहा है कि एक कोचिंग की व्यवस्था और एक डायग्नोसिस सेंटर की व्यवस्था जो हम यहाँ करेंगे वो मेरा अपना निजी फंड से होगा। चुनाव में जीतता हूँ तो भी मेरा निजी फंड से होता है और चुनाव हारता हूँ तो भी मेरा निजी फंड से होगा। मैं राजनीति में बस दूसरे माध्यम से आया हूँ, मैं राजनीति में कुछ और करने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी हमारे यहाँ के किसी भी ग्रामीण को कभी भी जो है किसी कार्यालय में जाने का कोई जो ज़रूरत ना पड़े। उनका हर ज़रूरत का निदान जो है हम उनके यहाँ उनके वार्ड में जा कर के और उनसे पूछ करके एक एक लोगों से एक एक घर में जा कर के लोगों से पूछ करके और उनका हर समस्या का निदान करने का काम करने का मैं प्रयास करूँगा। एक सवाल और है जो मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ कि आप जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तो कहीं बीजेपी या फिर जेडीयू हो गया, आरजेडी हो गया, तो उन सब का कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आपके इस चुनाव में पड़ सकता है? कहीं ऐसा डर है मन में आपका? बिल्कुल नहीं, कोई मन में भय इस बात का नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो हमने कभी नहीं ऐसा किसी को महसूस होने दिया। उसमें मैं भी जन अधिकार में रहा या NSUI में रहा तो उसमें किसी को मैं महसूस नहीं होने दिया कि हाँ, मैं किसी एक संगठन से हूँ, एक पार्टी से हूँ। मेरे लिए सब लोग एक समान रहे, चाहे वो किसी भी यूनियन के जो हैं लड़के हों। अगर जो किसी काम के लिए मेरे पास आते थे तो मैं तुरंत उनका काम कराने का काम करता था। और जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज भी इमामगंज रानीगंज के हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग हमारे पास आते हैं। और मैं किसी से नहीं कहता हूँ कि हाँ, आप फलाने जाति से हैं या फलाने धर्म से हैं तो आपका ये काम हम नहीं करेंगे, या आप फलाने पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं तो आपका ये काम हम नहीं करेंगे। हम अभी भी मगध मेडिकल में अगर जो किसी को कोई समस्या होती है, ख़ास करके इमामगंज के लोगों को, तो तुरंत मेरे पास आते हैं और हम तुरंत मगध मेडिकल में उनका समस्या का निदान कराने का काम करते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो हम PMCH में भी जो है से उनको
जितना हमसे बन पाता है मदद पहुंचाने का काम करते हैं। IGMS में भी किसी को इलाज कराने की आवश्यकता पड़ती है तो लोग मेरे पास आते हैं और हम उनको मदद पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे कहता हूं कि आप भाजपा के सदस्य हैं या राजद के सदस्य हैं या JDU के सदस्य हैं तो आपका ये काम हम नहीं करेंगे। वैसा कभी कोई भावना हम नहीं रखे हैं। और जैसा हम भी जो है जाते हैं हर जगह पर, तो किसी दल के लोग हों, सब लोगों से जो हमें अपनापन, जो प्यार, जो मान सम्मान मिलता है, मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझे हर लोग पसंद करते हैं, चाहे वो किसी दल से हों, किसी संगठन से हों। इस चुनाव में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। आप तो अभी चुनाव के क्रम में ग्राउंड लेवल पे घर घर जाके घूम रहे होंगे, तो आपको कितना % चांस लगता है कि आप इस चुनाव में जीत पाएंगे? देखिए, हम प्रत्याशी हैं, हम किसी के दरवाजे पर जाएंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि से हाँ हम आपका समर्थन नहीं करेंगे या आपका चुनाव नहीं करेंगे, आपको वोट नहीं देंगे। एक लोकल एनालिसिस होता है, हर प्रत्याशी अपना लोकल एनालिसिस करके रखता है कि यहाँ पे हमको वोट मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। उस नज़रिए से आपने भी एनालिसिस किया होगा पहले, उस नज़रिए से आप कैसे देखते हैं कि कितना % तक आप जीत सकते हैं? देखिए, काम आपका है और मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। मेरा काम है कि जो भी समस्या, अभी हम जा रहे हैं कहीं किसी के दरवाजे पे, तो जैसे ही हमको पता चल रहा है कि हाँ इस परिवार में जो है, इस घर में कोई बीमार व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति का तुरंत इलाज करवाने का काम जो है मैं कर रहा हूँ। चाहे उनका इलाज इमामगंज में हो, रानीगंज में हो, या गया मगध मेडिकल में हो, पटना IGMS में हो, चाहे जहाँ पर भी उनका जो है इलाज सुचारू रूप से हो सके, हम तुरंत उस जगह पर उनको पहुंचाने का काम करते हैं। मेरा काम है जो है कि बहुत सारे लोग आज भी राशन से वंचित हैं, गरीब लोग जिनका झुग्गी झोपड़ी है, और पक्के मकान वाले लोगों को जो है राशन मिलता है और झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को आज भी राशन लगभग 20% आज भी वैसे लोग हैं जिनको आज भी राशन नहीं मिलता है। तो उन लोगों को ब्लॉक स्तर पर जो भी हमसे हो पाता है, राशन कार्ड का फॉर्म दिलवा देना या पेपर लगा करके साथ जा कर के उनका राशन कार्ड ऑनलाइन करा देना, संबंधित पदाधिकारी से आग्रह कर लेना, तो ये काम मेरा है, तो वो मैं कर रहा हूँ। कहीं पर अगर जो जैसे अभी हम घूम रहे थे तो करीब रानीगंज और भवंडी पंचायत से 18-20 चापाकलें खराब पड़ी थी, तो वो बनवाने का काम मैंने किया। तो वो जो मेरा काम है वो मैं अपने काम करते हुए जो है, और ये अभी आपको बता दे रहा हूँ कि नगर पंचायत का जो स्ट्राइक हुआ तो नली गली साफ़ करने का जो है, तो मैंने जो कहा कि हर हफ्ते मैं गली को साफ़ कराऊंगा, तो वो मेरा काम है, वो मैं कर रहा हूँ। कल या परसों हो सकता है कि जितनी भी नालियाँ जाम पड़ी है मैं उसको साफ़ करवाने का काम करूँगा। लेकिन ये जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या लगता है कितना % वोट आपको मिलेगा, तो ये काम आपका है और हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये काम आप लोग अपने तरीके से कर भी रहे होंगे। पहले तो अपने चैनल के तरफ से आपको इस चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आगे जनता आप पे भरोसा करे और जीत करके इस नगर पंचायत को आगे ले जाने का काम करें। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे भवानी सिंह आप लोगों के समक्ष क्या क्या वादा कर रहे हैं, तो उस चीज़ को देखें और परखें, क्योंकि यहाँ पे चुनाव में तो बहुत लोग खड़े हो जाते हैं लेकिन बहुत लोग खड़े नहीं उतर पाते हैं। तो सबसे पहले उस उम्मीदवार को परखिए कि कौन काम कर सकता है और कौन काम कर रहा है, बिना चुनाव लड़े भी वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर चुनाव के टाइम में आपके पास आकर के वोट मांग रहा है। तो उस चीज़ को देखने के बाद अगर आपको उम्मीदवार अच्छा लगता है तभी वोट दें, किसी के बहकावे में मत आएँ। आज आपको कोई शराब पिला करके कुछ पैसे दे करके वोट तो ले लेगा, लेकिन आगे आपका 5 साल ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकता है। तो वोट उसी को दें जो आपके लिए बढ़िया हो, आपके लिए विकास करे। धन्यवाद। मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18, कैमरामैन सुशील शर्मा के साथ।